हाँ, तो स्वागत है इस नई वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 का। ठीक, तो पिन होल कैमरा से शुरुआत करते हैं। एक पिन होल कैमरा क्या होता है? एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में जो लाइट चलती है उसका फ़ायदा उठा के उसकी इमेज स्क्रीन पर बनवा देता है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं? तो हाउ टू मेक वन, बनाते कैसे हैं? तो हमें चाहिए पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक, कार्डबोर्ड बॉक्स के बाद एक टाइनी पिन होल करना है उसके एक एंड पर। करने के बाद दूसरे एंड पे हमने अटैच करनी है एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मतलब ना जिसके अंदर आधा दिखाई दे। ठीक है, पूरी तरह से लाइट पास ना करे लेकिन ओपेक भी ना हो, यानी ब्लॉक भी ना कर दे। ठीक है, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर हो गया या एक बटर पेपर हो गया, इस तरह का। तो पॉइंट, अब हमें क्या करना है? पिन होल को पॉइंट करना है ना, उस ऑब्जेक्ट की तरफ और स्क्रीन की तरफ से देखना है। ऑब्जेक्ट तो पिन होल की तरफ रखना है, हमने देखना है स्क्रीन की तरफ। ऑब्जर्वर यहाँ से देख लिया। तो की फीचर्स क्या है इसके? द इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी। रियल होगी। ठीक है, रियल का मतलब जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन किए कर सकें। और स्मॉल होगी, स्मॉलर इन साइज होगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। अगर अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पिन होल। अब ये इमेज इसीलिए ही बन पाती है क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में जब वो गुजरती है उस पिन होल से। अ स्मॉलर पिन होल गिव्स अ शार्पर क्लियर इमेज। एक छोटा पिन होल क्या देगा? एक शार्पर और बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज देगा। अगर हम उस पिन होल को क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे तो ब्राइटर तो बनेगी हमारी इमेज, लेकिन वो ब्लरर होगी। ठीक है, यानी धुंधली होगी। तो इसी बेसिस पे हमारा जो ह्यूमन आई है वो काम करता है। ठीक, इसी प्रिंसिपल पे हमारी इंसान की आंख भी काम करती है। कैसे? जो हमारा प्यूपिल होता है एक्ट करता है पिन होल की तरह और रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है। और रेटिना पे भी इमेज कैसे बनती है? इन्वर्टेड बनती है यानी उल्टी बनती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसको सीधा कर देता है। ठीक, यानी कुछ इस तरह से कह सकते हैं हम। ये जैसे कि हमारी आई होगी, ये हो गया लेंस, ये हो गए सिलेरी मसल्स, ये पीपल होता है, ये कॉर्निया। ये पीपल हो गया, पीपल, लेंस और रेटिना। और यहाँ जा रही होती है हमारी ये नर्व। ठीक, तो ये होती है सिलेरी मसल्स जो लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करती हैं। और ये होता है हमारा प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल का जो साइज होता है छोटा बड़ा कैसे होता है? इस आयरस के जरिए। तो इस तरह से लाइट इसमें जाती है, एंटर करती है और ये लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे इमेज बनवा देता है। ठीक, रेटिना पे इमेज बन जाती है। तो अब आते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस पर। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो उसी मीडियम में दोबारा वापस चली जाती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस। अगर सरफेस रफ है, ठीक, तो वो शो करेगा रफ, जो शो करेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो टकरा के कभी ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम ये देख सकते हैं कि भाई ये जिस तरह से आ रही हैं पैरेलल रेज, तो आपस में जो इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रेज जो आ रही होती हैं।
और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही होती हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो अब ये जो इनके बीच का एंगल होता है, अगर यहाँ पे ये इधर मान दें 90 डिग्री लगा दें तो ये होता है हमारा नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल। तो ये जो एंगल बनाती हैं इसको बोलते हैं एंगल आई, और इसे बनाती हैं एंगल आर। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इस सरफेस की वजह से ये रेगुलरिटी आ नहीं पाती। यहाँ सरफेस स्मूथ होती है तो एक रेगुलरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने चेहरा भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन बार प्लेन मिरर पे। तो जो प्लेन मिरर होता है ना, वो शो करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ शाइनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, और ये हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। जो इसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, उसकी हाइट हमने एच ओ मान ली। ठीक है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, पीछे बनेगी मिरर के। ये होती है हमारे पास शाइनी सरफेस। और जिससे ऐसे ऐसे ही करके दिखाते हैं ना, तो ये दिखाते हैं हम कि ये हमारे पास कोटेड सरफेस है। यहाँ पे कुछ पीछे हमने कोट लगा दिया है। ये स्मूथ सरफेस इधर वाली, ये कोटेड सरफेस है ये वाली। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनेगी, है ना। कैसे बनेगी, यहाँ पे इमेज इज द सेम साइज की बनेगी। जितना ये है उतना ही इसका ये साइज होगा। ठीक है, और ये इमेज क्या होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी। यानी ये जो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको यू से दिखाते हैं, उसे बोलते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, जिसको यू से दिखाते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होता है उसको वी से दिखाते हैं, वो होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होते हैं। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही बराबर होती है। मैग्नीफिकेशन 1 होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो कितना ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, उसे मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 1। इसलिए मैग्नीफिकेशन इसकी 1 होती है। और जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। f क्या होती है, f होती है फोकल लेंथ और वो होती है इनफाइनाइट। फोकल लेंथ को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल के लिए रेडियस चाहिए होती है। ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है r। तो अगर हमने ये r का आधा कर दिया और ये सर्किल को यहाँ से पूरा मिटा दिया और बस इतना बाकी रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होता है f। ठीक है, ऐसे भी मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर होता है ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये जो है पूरा इनफाइनाइट सर्किल है, तो इसको मान लिया जिसकी फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट है। और क्या होती है, इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड होती है। इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, यह हमारे पास मिरर है, ये मान लेते हैं L लिखा है, तो L हमें इस तरह से दिखाई देगा। इसको ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है,
जिसके अंदर हमें लगता है कि हमने अगर सीधा हाथ उठाया है तो हमें लगता है कि हमने उल्टा उठाया है ना। तो अब आते हैं मल्टीपल इमेजेस पे विद 2 मिरर्स। तो हम मल्टीपल इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 मिरर हों तो जब 2 प्लेन मिरर उनको रखा हो, ठीक है, एक दूसरे के सामने एक एंगल से, तो हम मल्टीपल इमेजेस को कर सकते हैं प्रोड्यूस। ठीक, इस तरह से, जैसे कि यहाँ ये हमारे पास मिरर है एक, ठीक, इसके सामने हमने एक और मिरर रख दिया इस तरह से, ठीक। तो ये रख दिया 2 मिरर। अगर 2 मिरर हमने रखे हैं, अगर 90 डिग्री पे रखें, ठीक है, तो अगर हमने 90 डिग्री पे रखें तो इमेज क्या होगी, 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1, क्योंकि ये फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस का 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन मिरर्स एंड माइनस 1, ठीक। तो हमें अगर 90 डिग्री पे रखा, यानी इस तरह से अगर हमने मिरर रखे, ठीक है, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर, ये यहाँ पे ऐसे करके, ये वही है दोनों, बस खाली ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ये मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इमेज बनेंगी 3। तो प्रिंसिपल इज यूज्ड है ना कैलिडोस्कोप। अब यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है कैलिडोस्कोप में और पेरिस्कोप में, ठीक है। पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये इस तरह का डिवाइस होता है, टॉय होता है, इसमें 3 मिरर लगे होते हैं, 1 2 3, 3 मिरर लगे होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं वो, और यहाँ पे कुछ भी रखा होता है, कुछ जो भी है, इसकी वजह से पैटर्न हमें मिलते हैं बहुत अच्छे, ठीक। तो हम यहाँ से इसको भर देते हैं, यहाँ से देखते हैं इधर से, और यहाँ पे कुछ रख देते हैं, तो हमें पैटर्न नज़र आते हैं थोड़े ऐसे, ठीक, बड़े खूबसूरत से पैटर्न नज़र आते हैं। और पेरिस्कोप का काम क्या होता है, जैसे हम मेरा 2 मिरर यहाँ लगे होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट अगर रखा है दूर, तो ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो इस पे जाएंगी, ठीक है, ये मिरर से टकराएंगी दोबारा, फिर यहाँ पे टकराएंगी इधर, ये ऑब्जेक्ट हमें इस वॉल के बावजूद भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर काम होता है सबमरीन्स में पेरिस्कोप का, ताकि हम ऑब्स्टिकल वाली ऑब्जेक्ट को भी देख सकें, आर्मी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वॉल के साइड में कर दिया तो हम एनिमी को देख सकते हैं, ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन यूजेस, तो लेटरल इन्वर्जन का कहाँ यूज़ होता है, तो लेटरल इन्वर्जन क्या था, जो लेफ़्ट थी वो राइट अपेयर हो रही थी और जो राइट थी वो लेफ़्ट अपेयर हो रही थी मिरर के अंदर, तो यही लेटरल इन्वर्जन था। इसका इस्तेमाल होता है एम्बुलेंस में, ठीक। तो ये एम्बुलेंस के अंदर वो जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टे में लिखा होता है, ठीक है, ताकि जब ड्राइवर, कोई दूसरा जो ड्राइवर है, वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखे तो उसे क्या दिखे, वो अगर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यही, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो आसानी से रीड कर सकता है कि ये एम्बुलेंस है और उसे रास्ता दे सकता है, ठीक। तो आते हैं चैप्टर समरी पे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हमने, सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, शैडो, पिन होल कैमरा और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ लाइट क्या थी, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस थी, कैसी थी, ल्यूमिनस थी और नॉन ल्यूमिनस थी। ट्रांसपेरेंट क्या थे, ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो कि मतलब लाइट को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे रहे थे, और ट्रांसलूसेंट आधी दे रहे थे आधी नहीं दे रहे थे, सिलेक्टिव थे, ये समझ सकते हैं, और ब्लरी इमेज फॉर्म कर रहे थे, या उससे जब हम देखते हैं तो ब्लरी लगता है, और ओपेक जो पास ही नहीं करने देते, शैडो तो परछाइयाँ, पिन होल कैमरा ऐसा कैमरा जो कि सबसे फर्स्ट कैमरा था, और एक पेन से बन रहा था, ये और एक होल होता था छोटा सा, यहाँ से हम देख सकते थे, जिसके अंदर उल्टी इमेज बन रही थी, वो पिन होल कैमरा था। प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर सादा जो शीशा होता है वो प्लेन मिरर है,
उसका यूज़ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, ठीक है। और ये कैसी इमेज बनाता है, ये रियल वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करता है। की टर्म्स एंड डेफिनेशन पे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते थे, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको बोरो करना पड़ता है लाइट को, और वही बोरो की हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद दिख पाते हैं। लेटरल इन्वर्जन यानी सीधी चीज़ उल्टी दिखना, उल्टी चीज़ सीधी दिखना, ठीक है। जैसा हमारे पास लिखा हो के, ठीक है, तो मिरर में ये ऐसे दिखाई देगा, तो यही लेटरल इन्वर्जन होता है। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के जरिए, जो कि बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये करने हैं आपको। व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। व्हाई डज द मून अपीयर ब्राइट एट नाइट इवन दो इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों दिखता है जो मून ब्राइट नाइट में, हालांकि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है फिर भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, स्टेट थ्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो, व्हाट इज। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो कोशिश करिए कमेंट में इनका आंसर देने का। तो आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे और इस चैप्टर के भी, ठीक। तो लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, नथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है, फास्टेस्ट चीज़ है यूनिवर्स में, इससे ज़्यादा कोई यूनिवर्स में तेज़ चीज़ नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स के अलावा। यूनिवर्स जितना एक्सपेंड कर रहा है, जितनी स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, तो वो तकरीबन लाइट से थोड़ी ज़्यादा है। द सन्स लाइट टेक्स अबाउट 8 minutes 20 seconds to reach Earth, but light from the nearest star Proxima Centauri takes 4.24 years. तो सन की लाइट अर्थ पे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, लेकिन जो दूसरा जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, टेक्स 4.25 ईयर्स। वो कितना साल लेता है, 4.25 ईयर्स लेता है, ठीक है, अपनी लाइट को हम तक पहुंचाने के लिए। द पिन होल कैमरा इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल मॉडर्न कैमराज। तो जो पिन होल कैमरा है, इसी ने नींव रखी आगे जितने भी मॉडर्न कैमराज आने वाले हैं उनकी। द फर्स्ट फोटोग्राफ वॉज टेकन यूजिंग दिस प्रिंसिपल इन 1826 बाय जोसेफ निफोर्निक्स। तो जो पहली फोटोग्राफ थी वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी, और वो ली थी जोसेफ निफोर्निक्स ने। बड़ा खतरनाक सा नाम है इसका। फायरफ्लाइज जुगनू ये एक ऐसे क्रीचर हैं जो कि ल्यूमिनस हैं, यानी अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के जरिए, जिसका नाम होता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो व्हेन यू लुक एट अ स्टार इन द स्काई, यू आर एक्चुअली सीइंग द लाइट दैट लेफ्ट इट 100 or 1000 of years ago. Some of the stars may not even exist anymore. तो यानी कि जब तुम स्टार्स में जब तुम आसमान में देखते हो, तुम सिर्फ आसमान को नहीं देख रहे होते, वहाँ पे जो लाइट होती है ना, तो वो लाइट हज़ारों साल से आ रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। और जहाँ से जिन सोर्सेज से वो निकल रही होती है, वो सोर्सेज भी ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्टार है वो मर भी सकता है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक। तो अब इस चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में मिलते हैं।